आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है राज्यपाल। तो राज्यपाल से हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग राज्यपाल के टॉपिक को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 153 से 167 तक में चर्चा किया गया है। तो यहाँ से हमको 2 क्वेश्चन पता चला कि राज्य की कार्यपालिका का चर्चा कितने भाग में है। भाग 6 में है। और अनुच्छेद कितना से कितना तक में है, तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक में कार्यपालिका का चर्चा किया गया है। अब है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, यानी राज्य का कार्यपालिका जो बनता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होते ही हैं, साथ ही मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ये 4 लोगों से मिलके राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है, जो कि अनुच्छेद 153 से 167 तक में और भाग 6 में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राज्यपाल का पद हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का पद का सृजन किया गया है, यानी हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 153 में है, परंतु अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन वाला अनुच्छेद है, 153 और 155। 153 क्या था, तो 153 में राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन किया गया है, और राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये अनुच्छेद 155 में है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया है। वह क्या जोड़ा गया है, तो वह यह है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। अब आता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति जैसा कि हम जाने कि अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं 155 के तहत। राज्यपाल की पद अवधि, राज्यपाल एक बार जो नियुक्त होते हैं तो उनका पद अवधि कितना है, यह है चर्चा अनुच्छेद 156 में। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा के उपरांत यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और इसका चर्चा अनुच्छेद 156 में किया गया है। आगे है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या चाहिए, यानी राज्यपाल बनने के लिए कोई व्यक्ति में क्या योग्यता होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी राज्यपाल बनने का जो 2 मुख्य योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु को पूरी कर लिया जाना चाहिए। तब वो व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद है राज्यपाल पद के लिए शर्त क्या होना चाहिए, यानी राज्यपाल का जो पद है उसके लिए कुछ शर्त का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 158 के तहत। तो राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल वही होगा जो न किसी सदन का और न ही राज्यपाल संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन से में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि राज्यपाल वही बन सकता है जो न तो लोकसभा का मेंबर है और न ही राज्यसभा का मेंबर है और न ही राज्य के विधानसभा का और न ही विधान परिषद का मेंबर है। अगर कोई इन पदों पर रहते हुए अगर राज्यपाल बना है तो ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन से राज्यपाल वो बने हैं उस दिन से वो उनका पिछला पद को खाली कर चुके होंगे। तो ये इनका महत्वपूर्ण शर्त है जो कि ध्यान में रखना है। अब है राज्यपाल का वेतन। तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया मासिक है, यानी 3.5 लाख रुपया इनको हर महीने वेतन मिलता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य में हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे उच्च न्यायालय के, या वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने उनको शपथ लेना होगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 159 में किया गया है। अब आगे देखते हैं राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला है वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगर राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई भी काम या शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। दूसरा है राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में
किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है। यानी राज्यपाल जब तक पद पे बने हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को शुरू नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा वर्णन किया गया है। ये इनको विशेष अधिकार शक्ति है। तीसरा है, जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया सकता। दूसरा विशेष अधिकार क्या मिला है राज्यपाल को कि उनके पद पर रहते हुए कोई भी न्यायालय उनके गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते हैं। तीसरा क्या है, चौथा, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या उसके बाद के में उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई भी अगर सिविल कार्रवाई करना है तो सिविल कार्रवाई करने से पहले 60 दिन के ऊपर उनको सूचना देना चाहिए। यानी 60 दिन के पहले उनको सूचना देना पड़ेगा, ऐसा विशेष अधिकार है। आपराधिक कार्रवाई तो शुरू ही नहीं की जा सकती है, लेकिन सिविल कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन 2 महीना पूर्व उनको सूचना देना होगा। ये इनका विशेष अधिकार शक्ति है। अब आगे राज्यपाल की शक्तियाँ और उनके कुछ कार्य हैं। तो राज्यपाल का पहले कार्यपालिका संबंधित कार्य, ये क्या है, तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ठीक है। दूसरा है, राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का समस्त काम किसके नामों से किया जाएगा, तो राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। आगे है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, और मुख्यमंत्री की ही सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और मंत्री और मुख्यमंत्री इनको पद और गोपनीयता का शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो ये हो गया इनका कार्यपालिका संबंधी। इसके अलावा भी और है, अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्त करना। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है उनका वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार क्या है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत विधानमंडल का सत्र को बुलाना और स्थगन करने का शक्ति उनको मिला है 174 के तहत। राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या साथ में दोनों सदनों में अभिभाषण देंगे। यानी राज्यपाल क्या करेंगे, दोनों सदन में, जहाँ द्विसदनीय है जैसे विधान परिषद और विधानसभा, वहाँ पे उनका अभिभाषण होगा। इनका वो शक्ति मिला हुआ है, यह विधायी अधिकार का शक्ति है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण यह अनुच्छेद 76 में चर्चा किया गया है। अब आता है राज्यपाल का वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार क्या है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। यानी राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री को आदेश देते हैं कि वह बजट पेश करे अनुच्छेद 202 के तहत। यह उनका वित्तीय अधिकार है। उसके बाद न्यायिक अधिकार क्या है, न्यायिक अधिकार राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन विराम या परिहार कर सकेंगे। यानी क्षमादान का शक्ति राज्यपाल को भी मिला हुआ है, यह उनका न्यायिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आ गया राज्यपाल का आपात शक्ति। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन का कोई भी कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। यानी सीधा आसान भाषा में समझा जाए तो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो इसका अनुशंसा वह राष्ट्रपति के सामने करेंगे। यानी राज्य के सभी हालातों से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे कि यहाँ पे संकट पैदा हो गया है, संविधान के ऐसे काम नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाइए। यह काम राज्यपाल के द्वारा ही होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग राज्यपाल का राज्यपाल के टॉपिक का हम लोग रिवीजन किए। यहाँ से जितने भी अभी हम लोग पढ़े यही से क्वेश्चन बनता है, चेंज कर के क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। विशेष करके राज्यपाल का जो अनुच्छेद है उससे संबंधित, जैसे बजट पेश करने के लिए बोलते हैं 202 के तहत, 156 के तहत उनका पदावधि है, 155 के तहत नियुक्ति है, 153 के तहत उनका पद है। तो ये सब ध्यान रखना है। और भाग 6 में राज्यपाल का चर्चा है। यह मंत्री, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यह काम करते हैं। तो आज हम लोग ये छोटा सा वीडियो में राज्यपाल को पढ़े। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।